भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया करती हूँ मैं, जो तूने मुझे ऐसी भाग्य वाली माँ बनाई है, जो मुझे ऐसे होनहार बच्चे मिले हैं। मेरे बेटे से मेरी तकलीफ नहीं देखी गई तो उसने न जाने कहाँ से गैस सिलेंडर बुक किए हैं मेरे लिए। वो बेचारा कितना तड़पा होगा, कहाँ घूमा फिरा होगा, तब जाके उसने मेरे लिए गैस सिलेंडर बुक किए हैं। क्योंकि ऐसी महामारी के अंदर तो गैस सिलेंडर मिलने मुश्किल हो गए हैं। और बारूद के पापा को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। बारूद की मम्मी, ओ बारूद की मम्मी, कहाँ चलेगी बारूद की मम्मी? बोल क्यों ना रही? तू मेरी सास की यहाँ बैठे मुस्काई जा रही है और मैं तुझे आवाजें लगा रहा हूँ, तुझे सुनाई ना दे रहा? हाँ बोलिए बारूद के पापा, कोई काम था क्या आपको मुझसे? तू पहले यह बात बता, तुझे पागल दिखाई दे रहा हूँ मैं जो बेफिजूल में आवाज मारूंगा? अरे कोई काम होगा तभी आवाज मार रहा हूँ तुझे मैं। हाँ तो बताइए बारूद के पापा, क्या काम है? वाह मेरी जान बारूद की मम्मी, क्या प्यार से पूछा है तूने। आज तो तूने दिल ही खुश कर दिया। मन करता है कि उठा दूं तेरी चोली और तेरी दुग्गी में दबा दूं मेरी गोली। शर्मा गई बारूद की मम्मी, है ना, शर्मा गई तू, है ना? आप भी पता नहीं कभी कभी कैसा मजाक करते हैं। मेरी जान बारूद की मम्मी, यह कोई मजाक नहीं है। अरे ये तो मेरे प्यार का इजहार है जो मैं कभी कभी करता रहता हूँ, वरना ऐसी भाग दौड़ की जिंदगी में मैं तुझसे प्यार करना ही भूल जाऊंगा। अच्छा ये तो सारी बातें ठीक है, अब आप ये बताइए कि आप मुझे आवाज क्यों लगा रहे थे? हाँ, अरे वो बात तो मैं भूल ही गया बारूद की मम्मी। अरे तू कभी कभी प्यार से बात करती है ना तो मैं बात को ही भूल जाता हूँ। मैं कह रहा था कि मैंने मेरे कमरे में टेबल पे 1 लाख रुपए रखे थे, अब वो पैसे वहां ना आए। तूने उठाए थे क्या वो पैसे? सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं पैसे, पर अभी तक मुझे पैसे ना मिले। मैंने मेरा कमरा भी छान मारा पर मुझे वहां पे भी ना मिले। तभी मैं तुझसे पूछने आया था कि तूने वो पैसे उठाए थे क्या? हाँ बारूद के पापा, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। तो बारूद की मम्मी वो पैसे मुझे वापस दे दे। आज कंपनी में कर्मचारियों की सैलरी बांटनी है ना, तभी मैंने 1 लाख रुपए अलग से निकाल के रखे थे। ला वो पैसे मुझे वापस कर दे। अरे वो पैसे तो मैंने बारूद को दे दिए। क्या? बारूद को दे दिए? पर बारूद को तूने 1 लाख रुपए क्यों दे दिए? अरे वो घर में सिलेंडर खत्म हो गए हैं ना, तभी वो गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाने गया है। गैस सिलेंडर बुक करवाने गया है और वो भी 1 लाख रुपए लेकर? अरे 2 सिलेंडर तो कम से कम 1000 रुपए के आ जाएंगे, तो लाख रुपए किस बात के दिए हैं तूने उसको? सारे के सारे पैसे दे दिए तूने उसको मुंह उठाकर। अरे 2 सिलेंडर की ही तो बात थी, 2000 रुपए दे देती उसको, पर तूने तो उसको 1 लाख रुपए दे दिए। बारूद के पापा, आप भी न जाने बात बात पे क्यों गुस्सा हो जाते हैं। अरे वो 2 सिलेंडर लेने जाता तभी तो 2000 रुपए लेकर जाता, पर वो तो पूरे 100 सिलेंडर लेने गया है। का 100 सिलेंडर लेने गया है? पर 100 सिलेंडर का क्या करेगी तू बारूद की मम्मी? जब तेरा काम 1 सिलेंडर में हो जाएगा बारूद की मम्मी, तो तूने 100 सिलेंडर बुकिंग किस लिए करवाई है? अरे बारूद के पापा, आप आज की सोच रहे हैं, आप आगे की नहीं सोच रहे हैं। अब आपको पता है कि 2 देशों में युद्ध चल रहा है, अगर कल को सिलेंडर मिलना बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? चुप, एकदम चुप हो जा बारूद की मम्मी। हो जाएंगे गैस सिलेंडर खत्म। कल से यही बात सुने जा रहा हूँ, कभी कह रही है कि गैस सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, कभी कह रही है कि क्या खत्म हो जाएगा, कभी कह रही है यहाँ खत्म हो जाएगा। अरे कुछ खत्म ना होगा धरती पे। जब तक धरती है जब तक गैस सिलेंडर है। मोदी जी की सरकार है तो गैस सिलेंडर भी है। गैस वाले तो चूतिए हैं जो खाम खा के एजेंसी खोल के बैठे हैं। बेफिजूल में 100 सिलेंडर बुक कर दिए तूने, पैसे पेट पर उगते हैं का? और वाह मादर चौथ का भी दिमाग में याद आए कि हम 100 सिलेंडर का क्या करेंगे। बस ले लिए 1 लाख रुपए और घर से निकल गया। उसको बिल्कुल सर चढ़ा रखा है तूने। 1 लाख रुपए के गैस सिलेंडर बुक कर दिए दोनों माँ बेटे ने मिलकर। पूरे शहर वालों की दावत रखने है घर पे जो तूने 100 सिलेंडर बुक कर दिए। तेरे दिमाग में यह बात तो बड़ी जल्दी आ गई कि युद्ध चल रहे हैं, कल को सिलेंडर ना मिले तो क्या होगा? अगर कल को राशन पानी ना मिला तो क्या होगा? वह भी मंगा लेती फिर। अरे हाँ बारूद के पापा, वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। अगर राशन पानी ना मिला तो कल को फिर क्या होगा? आप एक काम कीजिए, 1 लाख रुपए और दीजिए। 1 लाख रुपए के तो आग लगा दी तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर। बाहर जाकर वह गैस सिलेंडर वाले का इंतजार कर रहा हूं मैं। उसमें से सिर्फ 2 सिलेंडर रखूंगा, बाकी के सारे सिलेंडर वापस भेज दूंगा। गाड़ी आएगी तो यहीं पे, अब यहीं खड़ा होकर इंतजार करूंगा मैं वह गाड़ी वाले का। पापा, आप यहाँ घर के बाहर खड़े होके क्या कर रहे हैं? कोई आ रहा है क्या पापा हमारे घर में, जो आप यहाँ खड़े होके उसका इंतजार कर रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं? बेच खाए तूने मुझे।
मेरी सास के तुझे बिल्कुल भी शर्म ना आई? 1 लाख रुपए के तूने गैस सिलेंडर बुक कर दिए। मेरे खाम खा के पिट्टी पिट्टी कर दिया आपने। मम्मी ने कही थी मुझसे गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाने के लिए। हराम खोर, 1 लाख रुपए की गैस सिलेंडर कौन बुकिंग करवाता है? 1-2 सिलेंडर की जरूरत थी घर में तो 1-2 सिलेंडर ले आता तू। वो पापा कल न्यूज चल रही थी ना टीवी में कि गैस सिलेंडर ना मिलेंगे, तो यहाँ के लिए मम्मी ने बोला कि 100 सिलेंडर की बुकिंग करवा दे, तो मैंने करवा दी। आ गई गैस सिलेंडर वाले की गाड़ी। यह गाड़ी को इंतजार कर रहा था मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा होके। वीर जी, धर्मा नाम दा बंदा इसी घर विच रहिंदा है वीर जी? अरे दस दो वीर जी। मेरा ही नाम धर्मा है सरदार जी। ओ अच्छा, तो तुसी हो धर्मा जी, ये तो बहुत ही अच्छी गल है। अरे धर्मा जी, मैं कह रहा सी तुसी के नाम से 100 सिलेंडर की बुकिंग हुई है, तो ये सिलेंडर इत्थे ही उतारने हैं। दसो धर्मा जी, फिर की करना है? अरे मेनू को भी जल्दी है, मेनू को जाना है, जल्दी दसो। पहली बात तो यह कि मैंने कोई 100 सिलेंडर की बुकिंग ना करी, और दूसरी बात यह कि मुझे सिर्फ 2 सिलेंडर चाहिए, बाकी के सिलेंडर वापस ले जा। तुसी मेरे को चूतिया समझते हो क्या? तुसी के नाम से 100 सिलेंडर की बुकिंग हुई है, अब मैं यहाँ पे 100 के 100 ही उतार के जाऊंगा। मैंने तुझे आराम से कह दिया है कि मैंने 100 सिलेंडर की बुकिंग नहीं करी है, मेरे बेटे ने करी है 100 सिलेंडर की बुकिंग, पर मुझे सिर्फ 2 ही सिलेंडर चाहिए। तुसी के बेटे ने 100 सिलेंडर की बुकिंग करी है तुसी के नाम से। हाँ, मेरे बेटे ने मेरे नाम से सिलेंडर बुक किए हैं, पर मुझे सिर्फ 2 सिलेंडर चाहिए, मुझे ना चाहिए 100 सिलेंडर। तुसी भी बंदे नु गांड समझते हो, पहला तो सिलेंडर बुक कर लेते हो, फिर उसके बाद लेते नहीं हो। मैंने तुझे बोल दिया है ना कि तू यहाँ पे सिर्फ 2 सिलेंडर उतार दे और बाकी के तेरे सिलेंडर वापस ले जा, और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। साले सरदार नु दबना चाहता है? सरदार नु दबना चाहता है तू? सरदार नहीं दबदा किसी से। साले सारे के सारे सिलेंडर उतार के जाऊंगा और 1 रुपया वापस ना दूंगा अब तुझे। तुसी तो मेरे को कमला समझते हो। अरे 100 सिलेंडर गाड़ी में चढ़ाने कोई सौखी गल है? अरे बहुत औखी गल है। अरे मेरी भी मेहनत लगती है, मेरी भी मजदूरी लगती है, तब जाके 100 सिलेंडर चढ़ देने गाड़ी चे। हुण तू कह रहा है कि मैं मेरी गड्डी वापस ले जा सिर्फ 2 सिलेंडर चढ़ के? मैं तो सारे के सारे छड़ के जाऊंगा पतंदरे। बड्डा आया सरदार को डरा रहा है, साले सिलेंडर तेरी गांड में घुसा दूंगा। पर सरदार जी, मैंने तो सिलेंडर बुकिंग करी ही नहीं थी। अरे मेरे बेटे ने सिलेंडर बुकिंग कर दी, पर उसने मुझसे बिना पूछे सिलेंडर बुकिंग कर दी। अरे सरदार जी, मैं तो 2 ही सिलेंडर मंगवा रहा था, उसने खाम खा के 100 सिलेंडर की बुकिंग कर दी। अब मेनू को नहीं पता सिलेंडर बुकिंग किसने की है। अब मैं तो ये सारे सिलेंडर इत्थे ही छड़ के जाऊंगा। अब तो तेरे दिल में ठंडक पड़ गई होगी। 1 लाख रुपए फूक दिए तूने याद सिलेंडर के ऊपर। मुझे कैसे भी करके 1 लाख रुपए वापस ला कर दे मेरे, वरना घर के अंदर आ मत जाइयो। यहाँ पे कितनी देर हो गई हमें खड़े को? कोई है भी आना या गैस गोदाम पे? मेरी सास के सुबह से यहीं पे खड़े हैं, पर अभी तक कोई आदमी ना आया, और यहाँ पे गैस सिलेंडर भी ना है। मुझे तो लग रहा है कि पूरे शहर में गैस सिलेंडर की कमी आ गई है। अरे बेटा मस्टुंडे, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? मास्टर जी, मैं तो यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं छुपन छुपाई खेल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे छुप के बैठा हूँ मैं यहाँ सिलेंडर पे। छुप के बैठा है? तू तो सरेआम दिखाई दे रहा है, तो छुप के कहाँ बैठा है? मास्टर जी, आप में भी नेक नाम की बुद्धि ना है। यहाँ पे छुप के बैठा हूँ मैं, यहाँ गैस एजेंसी पे बैठो, यहाँ पे सिलेंडर का इंतजार कर रहा हूँ मैं। सुबह से सांझ हो गई पर सिलेंडर ना आया अभी तक। अगर कोई अंदर बैठा हमारी आवाज को सुन रहा है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। अगर हमारा पारा हाई हो गया ना तो ज्यादा देर ना लगेगी या गैस गोदाम में तोड़ने में। भाई साहब कहाँ भाई साहब कहाँ चाचा, क्यों गांड का जोर लगाए जा रहे हो? जब तुम्हें पता है कि तुमसे बोला ना जा रहा तो जोर लगा के बोलना जरूरी है। कहीं गांड से दिल बाहर निकल गया फिर। बेटा, वो कहा है ना कि मुझे अस्थमा है, तो आज मैं अस्थमा की दवाई नहीं लेके आया, तभी आज मुझे ऐसी खांसी सी आ रही है। तो चाचा, तुम्हें यहाँ पे आना जरूरी है। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे ना है, वो आ जाते सिलेंडर लेने के लिए। तुम यहाँ पे सुबह से लाइन में खड़े हो। चाचा, तुमने अपने बच्चों का सर चढ़ा रखा है, तभी तो यहाँ पे आते नहीं है गैस सिलेंडर लेने के लिए। इतने बुढ़ापे के अंदर भी वो तुमको भेज देते हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए। ये तो बड़ी बेहुदी बात है। बेटा, मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैं तो अभी रंडवा हूँ। का चाचा, तुम इतने बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी शादी ना हुई?
हाँ बेटा, सही कहा तुमने। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताना, मैं रिश्ता पक्का कर लूंगा। ए चाचा, थोड़ी सी तो शर्म करो। या बुढ़ापे के अंदर तुमको लड़की की बात आ रही है? या उम्र में तो तुम्हें शमशान घाट में लकड़ियों में जल जाना चाहिए था। ए बेटा, तू भी पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। अरे ये कोई उम्र थोड़ी ना है अभी लकड़ियों में जाने की। अरे अभी तो मैंने जिंदगी देखी कहा है, अभी तो मैं जवान हूँ, जवान। अभी तो मेरे अंदर इतनी जवानी बची है कि अगर तू मेरे साथ एक रात सोएगा तो मैं तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा। खत्म थोड़ी हो गया हूं मैं। अगर 2 मिनट तक पूरा जोर लगाता हूं ना तो मेरी टुंटनी खड़ी हो जाती है। ओए चाचा, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तुमको दिखाई ना दे रहा है यहाँ पे लेडीज खड़ी है? ऐसी बातें करते हुए तुमको शर्म ना आ रही? इतना बुढ़ापा आ गया है तुम्हारे ऊपर, पर देखो बातें कैसी कर रहे हो। ये मादर चौथ तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरे पीछे सभी नारा लगाओ, हमारी मांगे पूरी करो, गैस सिलेंडर ला कर दो। अरे हमारी मांगे पूरी करो, गैस सिलेंडर ला कर दो। जल्दी से बाहर आ जाओ, सुनाई ना दे रहा है क्या? हम इतनी देर से यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के बोले जा रहे हैं। अगर आज गैस सिलेंडर घर पे ना गया ना तो मेरी घरवाली मेरी छूत छेद देगी। भाई साहब, क्या बात हो गई? एक गैस सिलेंडर के लिए तुम्हारी घरवाली तुम्हारी छूत छेद देगी? हाँ, 2 दिन हो गए गैस सिलेंडर खत्म हुए को, पर मैं तो आज भरवाने के लिए आया हूँ। और मेरी पत्नी मुझे परसों से बोल रही है गैस सिलेंडर भरवाने के लिए। तो अगर आज ना भर के ले गया तो आज मेरी गांड तोड़ देगी मेरी घरवाली। यार, या को मतलब तुम्हारी घरवाली बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम पे बिल्कुल भी रहम ना करती। रहम ना करती? अगर आज गैस सिलेंडर घर पे ना लेके गया ना तो मेरी चांदों में यही गैस सिलेंडर न मारेगी। अगर यार तुमको गैस सिलेंडर की इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो एक बार चूल्हे पर रोटी बना लो। लकड़ियां लकड़ियां ले आओ, लकड़ियां जला के रोटी बना लो। मेरी घरवाली है तो गांव की, पर बताती खुद को शहर वाली है। बस उसे यही काम नहीं आता, चूल्हे पे लकड़ियां जला के उसको रोटी बनानी नहीं आती है। यह बात भी सही है, अगर उसे चूल्हे पे रोटी नहीं बनानी आती तो भाई साहब तुम बना लिया करो। मर्द होकर मैं ये काम करूंगा? है ये काम करता हुआ मैं अच्छा लगूंगा घर में? फिर मैं पत्नी लेके किस लिए आया हूँ अगर मैंने खुद के हाथ से रोटी बनानी है? हाँ, यह बात भी सही है तुम्हारी। तुम आदमी होके रोटी थोड़ी ना बनाओगे घर में। अब मेरे पास एक आइडिया है, वो आइडिया तुम्हारे बराबर काम आएगा। का कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? तुम गैस सिलेंडर भरवा के ही घर में जाना। तो यो तो फिर मैं भरवा के ही जाऊंगा। आ जाओ बाहर, कितनी देर हो गई यहाँ पे खड़े हुए को? अरे गैस सिलेंडर है या ना है या तो बता दो। सुबह से आकर यहाँ खड़े हैं, पैर दर्द करने लगे हैं, पर अभी तक कोई बाहर ना आया। मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, हमें खाली हाथ घर जाना होगा। यहाँ पे खड़े खड़े हमारा टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं हम। अगर मैं बिना गैस सिलेंडर के घर में जाऊंगा तो आज मेरे घर में जाएंगे, घर वाले तो मुझे सामने यहाँ खड़े खड़े को।